यस स्टार्ट। आज भारत ही नहीं सारा संसार पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से ग्रस्त है। विराम। वर्तमान में पानी, हवा, रेत, मिट्टी आदि के साथ साथ पेड़ पौधे, खेती एवं कृमि, कीट आदि सभी पर्यावरण प्रदूषण से प्रभावित हो रहे हैं। विराम। बड़े छोटे कारखानों से निकलने वाले अपशिष्टों, परमाणु संयंत्रों से बढ़ने वाली रेडियोधर्मिता, शहर कस्बों से मल जल के निकास से तथा यातायात के यांत्रिक साधनों के कारण सारा वातावरण दूषित हो रहा है। विराम। गैस, धुआं, धुंध, कर्णकटु ध्वनि आदि तरीकों से हर तरह का प्रदूषण देखने को मिल रहा है। विराम। संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है, परंतु पर्यावरण प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। विराम। निरंतर जनसंख्या की वृद्धि, औद्योगिकरण एवं शहरीकरण तथा प्राकृतिक संसाधनों का अतिशय दोहन होने से पर्यावरण में निरंतर प्रदूषण बढ़ रहा है। विराम। हरित क्षेत्रों में नगरों की बसावट और वनों के कटान आदि से पर्यावरण की हानि हो रही है। विराम। इससे मानव के साथ ही वन्य जीवों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। जैविक विकास की क्रिया बाधित हो रही है तथा बाढ़ व भूस्खलन आदि की वृद्धि भी हो रही है। विराम। राजस्थान में इसी कारण रेगिस्तान बढ़ रहा है। विराम। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे अधिक कुप्रभाव मानव सभ्यता पर पड़ रहा है, जो कि आगे चलकर इसके विनाश का कारण हो सकता है। विराम। धरती के तापमान की वृद्धि तथा असमय ऋतु परिवर्तन होने से प्राकृतिक वातावरण नष्ट होता जा रहा है। विराम। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रदूषण रोकने के अनेक उपाय कर रहा है। विराम। भारत सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। शहरों के मल जल के निकास की उचित व्यवस्था की जा रही है। गंगा आदि नदियों को स्वच्छ रखने का प्रयास किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए जन जागरण भी किया जा रहा है। पेड़ पौधों को रोपने तथा वनों की अवैध कटाई रोकने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। वन संरक्षण के लिए कठोर कानून बनाए गए हैं। पर्यावरण प्रदूषण के अन्य कारणों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। विराम। हमारे देश में पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। विराम। बड़े उद्योगों को प्रदूषण रोकने के उपाय अपनाने के लिए कहा जा रहा है। विराम। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं। विराम। साथ ही वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विराम। इन सब उपायों से पर्यावरण में संतुलन रखने का प्रयास किया जा रहा है। विराम। पैराग्राफ में आज भी वह दिन नहीं भूलता जब मैंने बिना कपड़ों का प्रबंध किए हुए ही उन बेचारों को सफाई का महत्व समझाते समझाते थका डालने की मूर्खता की। विराम। दूसरे इतवार को सब जैसे के तैसे ही सामने थे। विराम। केवल कुछ गंगा जी में मुँह इस तरह धो आए थे कि मेले अनेक रेखाओं में विभक्त हो गया था। विराम। कुछ के हाथ पांव ऐसे घिसे थे कि मलिन शरीर के साथ वे अलग जोड़े हुए से लगते थे और कुछ मैले फटे कुर्ते
घर ही छोड़कर ऐसे अस्थि पंजरमय रूप में आ उपस्थित हुए थे, पर घीसा गायब था। विराम। पता चला कि कल रात को माँ को मजदूरी के पैसे मिले और आज सवेरे वह सब काम छोड़कर पहले साबुन लेने गई। विराम। अभी लौटी है, अतः घीसा कपड़े धो रहा है, क्योंकि गुरु साहब ने कहा था कि नहा धोकर साफ कपड़े पहन कर आना, और आधा भीगा पहने अपराधी के समान मेरे सामने आ खड़ा हुआ। तब आंखें ही नहीं, मेरा रोम रोम गीला हो गया। विराम। उस समय समझ में आया कि द्रोणाचार्य ने अपने भील शिष्य से अंगूठा कैसे कटवा लिया था। विराम। होली के पहले की एक घटना तो मेरी स्मृति में ऐसे गहरे रंगों से अंकित है जिसका धूल सकना सहज नहीं। उन्हें दिनों हिंदू मुस्लिम वैमनस्य धीरे धीरे बढ़ रहा था। विराम। घीसा 2 सप्ताह से ज्वर में पड़ा था। 2-4 दिन उसकी माँ स्वयं बैठी रही, फिर एक अंधी बुढ़िया को बैठाकर काम पर जाने लगी। इतवार की सांझ को मैं बच्चों को विदा दे घीसा को देखने चली, परंतु पीपल से 50 पग दूर पहुँचते पहुँचते उसी को डगमगाते पैरों से गिरते गिरते अपनी ओर आते देख मेरा मन उद्विग्न हो उठा। वह प्यास से जाग गया था। विराम। इतने में मुल्लू के काका ने नदी पार से लौटकर दरवाजे से ही अंधी बुढ़िया को बताया कि शहर में दंगा हो रहा है। तब घीसा को गुरु साहब का ध्यान आया। विराम। गुल्लू ने काका के हटते ही वह ऐसे होले होले उठा कि बुढ़िया को पता ही न चला, और कभी दीवार कभी पेड़ का सहारा लेता लेता इस ओर भागा। विराम। पैराग्राफ। सुबह सवेरे आसपास की बगीचे में टहलना, हल्का फुल्का व्यायाम और योग कर लेना, लाफ्टर क्लब में ठहाके लगा लेना, और फिर घर जाकर चाय की एक प्याली के साथ अखबार देखना और रोज़ की गतिविधियों में व्यस्त हो जाना। विराम। शाम को एक बार फिर सैर के बहाने बाहर निकलना और देश दुनिया और समाज की बातों पर चर्चा कर लेना। टीवी पर खबरें देख लेना और रात को समय पर सो जाना। पिछले करीब 1.25 साल से जब से देश में कोरोना का संक्रमण काल शुरू हुआ, हमारे वरिष्ठ नागरिकों और बुजुर्गों की इस दिनचर्या पर मानो ग्रहण सा लग गया है। विराम। न हम बुजुर्गों को घर से बाहर निकलने दे रहे हैं, और बुजुर्ग भी मानसिक रूप से इतने डरे हुए हैं कि वे खुद भी बाहर नहीं निकल रहे। विराम। नतीजा। एक हालिया अध्ययन के अनुसार देश के करीब 82% बुजुर्ग इस समय किसी न किसी मानसिक त्रासदी से गुजर रहे हैं। फिर चाहे वह अकेलापन का एहसास हो, नींद न आना हो, सेहत खराब होने का अनावश्यक डर हो, या फिर रात को डरवाने सपने आते हों। भारत में कोरोना की त्रासदी को आए अब 14 माह से भी ज़्यादा का समय गुजर चुका है। विराम। कोरोना से पीड़ित होने के बाद कई बुजुर्गों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। विराम। जो बचे हुए हैं वे अब अकेलेपन के एहसास से जूझ रहे हैं। विराम। कोरोना की पहली लहर में तो इस अकेलेपन को किसी तरह से झेल गए थे, लेकिन इस दूसरी लहर में फैली अनिश्चितता ने उन्हें तोड़कर रख दिया। विराम। कोरोना से पीड़ित होने के बाद कई बुजुर्गों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। विराम। जो बचे हुए हैं वे अब अकेलेपन के एहसास से जूझ रहे हैं। विराम। कोरोना की पहली लहर में तो इस अकेलेपन को किसी तरह से झेल गए थे, लेकिन इस दूसरी लहर में फैली अनिश्चितता ने उन्हें तोड़कर रख दिया है। विराम।